जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं। आज हम लोग क्लास 10th गणित हिंदी माध्यम के अध्याय 4 द्विघात समीकरण एनसीईआरटी बुक की प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखेंगे। और देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोगों ने देखा था कि हमको द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने थे और उन मूलों को हमें ज्ञात करना था पूर्ण वर्ग बनाने के नियम द्वारा। लेकिन आज हम लोग श्रीधराचार्य का नियम देखेंगे और श्रीधराचार्य के नियम के द्वारा मूल कैसे ज्ञात करते हैं हम लोगों को ये पढ़ना है। देखें, आपको पता है कि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। इसमें यक्ष का घात, यक्ष को ही चर कहते हैं और चर का जो घात होता है वही बहुपद का घात होता है। तो यहाँ पर चर का घात 2 है, इसीलिए इसको हम द्विघात बहुपद कहते हैं। और जब चर का घात 2 होता है ना, तो द्विघात समीकरण को हल करते हैं तो यक्ष के उतने ही मान मिलते हैं, यानी यक्ष के 2 मान मिलते हैं। और इसलिए यक्ष के यानी इस द्विघात समीकरण के 2 मूल होंगे। अब इन मूलों को हल करने के लिए एक महान गणितज्ञ थे श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य ने एक फार्मूला दिया और वो फार्मूला है यक्स इजकल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ये श्रीधराचार्य का फार्मूला है जिसको द्विघाती सूत्र के भी नाम से जाना जाता है। अब आपके एनसीईआरटी बुक में इसको द्विघाती सूत्र कहा गया है। तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 को कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है। उपर्युक्त प्रश्न 1 में प्रश्न 1 के जितने भी समीकरण थे सबको हमने सॉल्व करके मूलों को ज्ञात किया था, लेकिन वहाँ पर हम लोग पूर्ण वर्ग बनाने के नियम का प्रयोग किए थे। और यहाँ देखिए क्या कहा जा रहा है। उपर्युक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। द्विघाती सूत्र का उपयोग करना है और द्विघाती सूत्र का भी उपयोग वही होगा जहां पर मूलों का अस्तित्व होगा। तो हमने आपको बताया था पहले प्रश्न में कि मूलों का अस्तित्व कहाँ होता है, जब विविक्तकर, जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, जब यह 0 से बड़ा होता है तो मूलों का अस्तित्व होता है। और जब d इजकल टू 0 यानी b स्क्वायर माइनस 4ac इजकल टू 0 होता है तब मूलों का अस्तित्व होता है। तो अगर मूलों का अस्तित्व है तो हमें पूर्ण वर्ग बनाने के नियम द्वारा नहीं, बल्कि श्रीधराचार्य का फार्मूला जिसको हम द्विघात सूत्र कहते हैं, इस द्विघात सूत्र का प्रयोग करके हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को देखना है कि इसका अस्तित्व है कि नहीं है। तो देखें, अस्तित्व के लिए यक्स स्क्वायर का गुणांक a की वैल्यू 2 है, यक्स का गुणांक b की वैल्यू -7 है और कांस्टेंट c है, c की वैल्यू 3 है। हम यहाँ निकालेंगे विविक्तकर और विविक्तकर की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखें, b की वैल्यू -7 का स्क्वायर कर देंगे, -4a के जगह पे 2 और c के जगह पे 3 कर देंगे। तो d इजकल टू -7 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 49। और फिर ये देखें, यहाँ हो जाएगा ये 4 दूना 8 और 8 तरीके 24 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका d इजकल टू 25,
यानी d की वैल्यू 25 है, ये 0 से बड़ा है। तो यहाँ हम लिख देंगे d इज़ ग्रेटर देन 0। तो जब d का मान 0 से अधिक होगा तो मूलों का अस्तित्व होगा। हम यहाँ लिख देंगे अतः मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। और अगर मूलों का अस्तित्व है तो उन मूलों को हमें ज्ञात करना है, लेकिन सिद्धाचार्य का फार्मूला जिसे हम द्विघात सूत्र कहते हैं, द्विघात सूत्र का प्रयोग करना है। तो द्विघात सूत्र है x इजकल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं। x इजकल टू माइनस बी की वैल्यू है -7 रख दिए, प्लस माइनस अंडर रूट बी के जगह पे हम -7 कर देते हैं, -7 का स्क्वायर माइनस हो गया 4 और a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 3 अपान हो जाएगा 2a, a की वैल्यू है 2। अब इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। तो x इजकल टू माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया 7 प्लस माइनस अंडर रूट -7 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 49 माइनस ये 4 दूना 8 तरीके 24 24 हो गया और ये हो गया नीचे 4। फिर देखें क्या मिलेगा, x इजकल टू 7 प्लस माइनस 49 में से 24 माइनस कर दीजिए तो ये 25 हो जाएगा और नीचे हो गया 4। अब इसको हम सॉल्व करते हैं एक स्टेप और, तो ये हो गया 7 प्लस माइनस 25 का वर्गमूल निकाल लीजिए तो 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5 और बटा में हो जाएगा 4। अब हम क्या करेंगे कि एक बार प्लस साइन को लेंगे, एक बार प्लस चिन्ह को लेंगे और फिर माइनस चिन्ह को लेंगे। तो चलिए इधर करते हैं, यहाँ हम लिख देंगे प्लस चिन्ह लेने पर। तो जब प्लस लेंगे तो फिर देखिए क्या मिलेगा, x इजकल टू 7 प्लस 5/4 और फिर ये हो जाएगा, देखिए 7 और 5 ये 12 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 4 से डिवाइड कर दीजिए, ये हो गया 3। तो यक्ष का एक मान मिला, यानी द्विघात समीकरण का एक मूल मिल गया। अब तो प्लस लिए हैं, अब दूसरी बार हम माइनस ले लेंगे। तो माइनस लेने पर देखिए माइनस चिन्ह ले लिए तो यक्ष इजकल टू ये हो जाएगा आपका 7 माइनस 5/4। तो 7 माइनस 5 यहाँ प्लस माइनस है ना, तो एक बार प्लस लिए हैं, अब दूसरी बार हम माइनस लेने जा रहे हैं। तो 7 माइनस 5 हो जाएगा 2/4, 2 से इसको कट कर दीजिए तो 1/2 हो गया। तो अब द्विघात समीकरण के मूल अब यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे, अतः द्विघात समीकरणों या अतः द्विघात समीकरण के मूल क्रमशः द्विघात समीकरण के मूल क्रमशः एक 3 मिला है और दूसरा 1/2 मिला है। यही आप लोगों का आंसर रहा। तो ये फर्स्ट पार्ट आपका सॉल्व होता है। अब हम लोग इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इजकल टू 0। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ भी हम लोग देखेंगे कि मूलों का अस्तित्व होगा कि नहीं होगा। जब मूलों का अस्तित्व होगा तभी हम द्विघात सूत्र द्वारा इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखें x स्क्वायर का गुणांक a है, a इजकल टू 2 और x का गुणांक b है, b इजकल टू 1 और कांस्टेंट c है, c की वैल्यू -4 हो गई। अब हम लोग विविक्तकर की वैल्यू निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए क्या मिल रहा है, तो b की जो वैल्यू है वो 1 है, 1 का स्क्वायर कर दिए
-4, ए की वैल्यू है 2, सी की वैल्यू है -4। फिर देखिए क्या हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 चौके 16, 16 दूना 32 हो जाएगा। तो फिर d इजकल टू 32 और 1 33 हो गया, 33 हो गया। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि d की जो वैल्यू है 0 से बड़ी है। तो जब d का मान यानी विविक्तकर का मान 0 से अधिक होता है तो मूलों का अस्तित्व होता है। यहाँ लिख देंगे अतः मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। अब हमको इसे सॉल्व करना होगा द्विघात सूत्र का प्रयोग करके। तो द्विघात सूत्र x इजकल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसी फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे। तो फिर x इजकल टू माइनस बी की वैल्यू है 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 माइनस 4a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है -4, और फिर ये हो जाएगा 2a की वैल्यू है 2। फिर देखें x इजकल टू -1 प्लस माइनस, ये हो जाएगा आपका 1 और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर ये 4 दूना 8, 8 चौके 32 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा आपका 4। तो x इजकल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट हो जाएगा 33, और फिर ये हो जाएगा 4। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग एक बार प्लस चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस चिन्ह लेंगे। प्लस चिन्ह लेंगे तो एक मूल निकलेगा, माइनस चिन्ह लेंगे तो दूसरा मूल निकलेगा। तो अब यहाँ हम लोग करेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, देखिए प्लस चिन्ह लेने पर क्या मिल रहा है, तो ये हो गया आपका x इजकल टू -1 प्लस अंडर रूट 33/4। इसको हम चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये अंडर रूट 33 माइनस 1/4। तो देखिए एक मूल निकल गया, चूंकि 33 का वर्गमूल नहीं निकल सकता इसलिए ये जैसे है इसको वैसे ही छोड़ देंगे, एक मूल निकल गया। अब हम माइनस चिन्ह लेंगे, तो माइनस चिन्ह लेने पर देखें क्या मिल रहा है, तो ये हो गया आपका x इजकल टू -1 माइनस अंडर रूट 33/4। हम चाहें तो दोनों में से माइनस कॉमन ले सकते हैं। देखिए माइनस कॉमन ले लिए तो ये हो गया अंडर रूट 33 प्लस 1/4, तो ये दूसरा हो गया। तो इस प्रकार ये जो द्विघात समीकरण रहा, इस द्विघात समीकरण के मूल निकल गए, लिख देंगे अतः द्विघात समीकरण के मूल क्रमशः, देखिए पहला मूल अंडर रूट 33 माइनस 1/4 और दूसरा जो मूल है माइनस अंडर रूट 33 प्लस 1/4 रहा। यही हम लोगों का ये सेकंड वाले पार्ट का आंसर रहा। तो इस प्रकार सेकंड पार्ट सॉल्व होता है। चलिए अब हम लोग थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इजकल टू 0। देखा जाए तो यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक a इजकल टू 4, x का गुणांक b इजकल टू 4 अंडर रूट 3 और कांस्टेंट c इजकल टू 3 है। देखा जाए कि इसके मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है। तो इसके लिए विविक्त कर d की वैल्यू निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, d की वैल्यू है 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू है 4 और c की वैल्यू है 3। तो d इजकल टू 4 रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का वर्ग करेंगे तो 16 और करली में 3 का वर्ग करेंगे तो 3, तो 16 3 48 हो जाएगा, ये 48 हो गया। और यहाँ देखिए ये भी 4 चौके 16 और 16 3 48 48 हो गया।
तो d इजकल टू 0 हो गया। हमने आपको बताया कि जब d की वैल्यू 0 होती है तो भी मूलों का अस्तित्व होता है, लेकिन इस स्थिति में दोनों मूल समान होते हैं। जब विविक्तकर 0 के बराबर होता है तो भी मूलों का अस्तित्व होता है और दोनों मूल जो होते हैं वो समान होते हैं। चलिए अब सिद्धाचार्य के फार्मूले का यूज करेंगे हम लोग। x इजकल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। फिर करते हैं हम यहाँ x इजकल टू माइनस बी है 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 4 रूट 3 का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 4, a की वैल्यू है 4 और c की वैल्यू है 3 और नीचे हो जाएगा 2a की वैल्यू भी है 4। फिर देखिए क्या मिल रहा है, x इजकल टू माइनस 4 रूट 3 प्लस माइनस, फिर यहाँ 4 रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 48 हो जाएगा। ये हो गया 48 और फिर 4 चौके 16 48, ये भी 48 हो गया और 2 4 जा 8 हो गया। तो 48 माइनस 48 0 हो जाएगा और 0 का वर्गमूल 0 हो जाएगा। तो x इजकल टू माइनस 4 रूट 3 बाई 8 हो गया और इसके बाद तो सब कुछ 0 आ जा रहा है। तो अब 4 से इसको कट कर देंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा माइनस अंडर रूट 3 बाई 2 हो गया। तो पहला मूल, इसमें दो मूल मिलते हैं और दोनों मूल समान होते हैं, तो अब इसलिए द्विघात समीकरण के दोनों मूल यहाँ लिख देंगे। अतः द्विघात समीकरण के दोनों मूल क्रमशः माइनस रूट 3 बाई 2 माइनस रूट 3 बाई 2 हैं। यही आपका आंसर है। तो अब यहाँ पर द्विघात समीकरण के दोनों मूल समान थे और दोनों मूल माइनस अंडर रूट 3 बाई 2 हैं। इस प्रकार ये जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व होता है। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये सभी क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर महामना इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसको अच्छी तरह से समझ सकें। आप बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।